रायबरेली में सांसद स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को कहा धोखेबाज। कांग्रेस की सरकार को बताया सरकारी तिजोरी का लुटेरा। कार्यक्रम में पहुंची सांसद ने जमकर कसा तंज। इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गई सांसद। इस बार अमेठी की सांसद पड़ोसी जिले रायबरेली पहुंची तो ऐसे ऐसे तंज कसे कि सुनने वाले अभी तक परेशान हैं कि सांसद ने ऐसा कैसे कह दिया। उन्होंने इनडायरेक्टली गांधी परिवार को इतना कुछ कहा कि हम तो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, उनकी आवाज में आपको जरूर सुना सकते हैं। आज आपने देखा कि यहाँ पर विशेष एक भवन के ऊपर चर्चा हुई जनता के बीच में, जिस भवन पर इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जनता ने अपनी बुलंद आवाज में कहा कि जिन लोगों ने भारत की तिजोरी को लूटा, जनता को जिन्होंने विकास से वंचित रखा, ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई में जनता अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग सरकार को दे रही है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इनडायरेक्टली पहले वाली सरकार को लुटेरा कह दिया और ये तो शुरुआत थी। उन्होंने आगे बहुत कुछ कहा जो हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सांसद कहां और क्यों पहुंची। दरअसल रायबरेली में सांसद स्मृति ईरानी लगभग 6 करोड़ की लागत से हुए कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंची। यहां डीह प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने शिरकत की। यहाँ महिलाओं ने हस्तकला और अपने कामों की प्रदर्शनी भी लगाई थी। स्मृति ईरानी ने यहाँ महिलाओं और बच्चियों से बात करते हुए उन्हें नारी सशक्तिकरण की बातें बताते हुए उनके हौसले को भी बढ़ाया। इसी बीच सांसद एक महिला के स्टॉल पर बांस की बनी हुई डाली खरीदने भी पहुंच गईं। ये हम खरीद रहे हैं। अरे नहीं, हम खरीद के यहाँ महिला से बात करते हुए सांसद ने ये भी कहा कि मुझे देखकर इसके दाम बढ़ा दिए क्या। तो दीदी कह रही थी तो एक 200 का था, एक 300 का था, तो दीदी के समझ में आया कि रेट आपने ज्यादा बता दिया। ये बात हुई ना, तो दीदी कह रही थी आप लोग हमको देख के रेट बढ़ा दिया। तो ऐसी बात नहीं है सर, एक का 200 रेट था, एक का 300 था। हाँ सर, तो कह रही थी कि बहुत अच्छा बनाती हैं, अब इसको ले रहे हैं हम। कि कितना पैसा हुआ आपका, तो हमने कहा 500 सर, तो 500 का उन्होंने लिया। इसके अलावा सांसद बच्चियों के बीच पहुंची जो फॉगिंग मशीन को लेकर स्टॉल पर खड़ी थी। यहाँ हौसला देने के लहजे में सांसद ने साफ कहा कि लड़कियां ये मशीन क्यों नहीं उठा सकती। दीदी को हमने ये दिखाया, फॉगिंग मशीन दिखाया, तो वो बोली फॉगिंग मशीन तुम उठा लोगी, तो मैंने बोला हाँ उठा लेंगे। फिर दीदी ने ये बोला कि इतनी छोटी हो उठा लोगी, तो मैंने बोला हाँ उठा लेंगे। प्रियंका गांधी भी एक लड़की है और स्मृति ईरानी भी एक लड़की और हम लोग भी एक लड़की है, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी मैम ने हम लोगों को प्रोत्साहित किया कि नहीं, लड़कियां भी आगे कुछ भी कर सकती, कोई भी काम उनके लिए जो है करना कठिन नहीं है। इसके अलावा सांसद स्मृति ईरानी ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की और छोटे बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। फिर सांसद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जनता कह रही है कि यहाँ कभी कोई सांसद नहीं आया। हालांकि वे कई बार डीह ब्लॉक में आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक काम से वो पहली बार आई हैं। इसके अलावा उन्होंने गांधी परिवार को साफ साफ कहा कि वो यहाँ सिर्फ वोट मांगने आते हैं। उन्होंने पूरे जिले को कुछ भी नहीं दिया है। इसी दौरान उन्होंने पूरे गांधी परिवार को धोखेबाज भी कह डाला। इस बात की साक्षी रही कैसे जनता ने कहा कि आज तक जनपद के क्षेत्र पंचायत भवन में और प्रांगण में कभी कोई सांसद नहीं आया। वैसे तो मेरा सौभाग्य रहा कि वर्षों में मैं डी ब्लॉक में बार बार आई हूँ। प्रशासनिक इस मर्यादा में आज पहली बार आने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। राहुल गांधी अथवा गांधी परिवार स्वयं यहाँ बार बार जनता से जनप्रतिनिधि होने का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, लेकिन जनता को धोखे के अलावा और 5 साल में एक बार दर्शन देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये इस बात का आज आपने साक्षात प्रमाण देख लिया है। सांसद ने तीखे लहजे में पूरे गांधी परिवार को धोखेबाज और उनकी सरकार को लुटेरा तक कह दिया। अब उनके इस बयान पर कैसा रिएक्शन आता है, ये तो समय ही बताएगा।
ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और मुकेश शर्मा ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।